प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अपन ने जो पीछे के वीडियो में जो आपका था ठोसों में दोष जो है उसको कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने जो है दो प्रकार के दोष थे, आपकी बिंदु प्रकार या परमाणु त्रुटियां और दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। बिंदु या परमाणु त्रुटियों में भी दो प्रकार के दोष थे आपके, था एक था आपका रिक्तिका दोष और दूसरा था आपका अंतराकाशी। अब जो है वो था आपका अनायनिक यौगिकों में। अब देखो आयनिक प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें दोष किस प्रकार से होता है, तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष यानी कि रिक्तिका और अंतराकाशी दोष की बात करूं तो वो आपका अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, और आयनिक क्रिस्टलों में दोष है वो आपका क्या होता है, निम्न प्रकार से होता है। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष है वो आपका दो प्रकार से होता है। आयनिक क्रिस्टलों में दोष एक होता है स्टोइकियोमेट्री, इसको स्टोइकियोमेट्री जो है स्टोइकियोमेट्री दोष, और दूसरा है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष, तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष दो प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष और आपका क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष है तो अपन है इसको अपन करके देखते हैं। एक प्रकार से जो है स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है, स्टोइकियोमेट्री किसको बोल सकते हो, रस समीकरण मिति। यानी कि रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है, जो आपकी इक्वेशन है केमिकल जो भी आपका फॉर्मूला होगा वो आपका रस समीकरणीय रूप से क्या होगा, संतुलित आपका फॉर्मूला होगा। जिसका भी आपका सूत्र रहेगा, जो भी अपन यौगिक लेंगे वो आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण है या संतुलित यौगिक है वो आपका रहेगा। अब आयनिक क्रिस्टलों की मैं बात करूं तो जो भी आयनिक यौगिक होगा, जो भी आयनिक यौगिक होगा उस आयनिक यौगिक में विद्युत उदासीनता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विद्युत उदासीनता। यानी कि आयनिक यौगिकों में क्या पाई जाती है, विद्युत उदासीनता। और विद्युत उदासीनता कैसे होगी, जब जितने उस यौगिक में धनायन है उतने ही आपके क्या हो, ऋणायन हो, तभी वो यौगिक कैसा होगा, आपका क्या होगा, उदासीन। जैसे अपन पढ़ते आए हैं, जैसे NaCl है तो सोडियम क्लोराइड है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, आपकी उदासीन प्रकृति का होता है सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड अपन जानते हैं दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है, Na+ और Cl नेगेटिव। तो देखो इसमें एक धनायन है तो एक ही क्या हो गया, ऋणायन हो गया। इस प्रकार से ये यौगिक कैसा हो गया, विद्युत उदासीन। तो इस चीज का उदासीनता के बारे में आपको जो है यहाँ पर मेन ध्यान रखना है, धनायन और ऋणायन की संख्या है उसको बराबर रखनी। क्यों, आगे अपन दोनों ही दोष पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आएगी कि आयनिक यौगिक विद्युत उदासीन होता है तो उसको उदासीन करने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, जगह खाली करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को कहां पर लेके आना है, कहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां पर रिक्तिका बनेगी। तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है कि आयनिक यौगिकों में क्या पाई जाती है, विद्युत उदासीनता है वो आपकी क्या होती है, पाई जाती है। अब आते हैं अपन सबसे पहला जो अपना है वो है आपका स्टोइकियोमेट्री दोष। एक नंबर सबसे पहला जो है आपका स्टोइकियोमेट्री दोष। अब स्टोइकियोमेट्री दोष की बात करूं तो स्टोइकियोमेट्री दोष है आपका उन प्रकार के यौगिकों में जो है, स्टोइकियोमेट्री जो है यौगिक जो है आपके वे पदार्थ होते हैं, स्टोइकियोमेट्री यौगिक दोष है किन यौगिकों में होगा, तो स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन, यानी कि जिनमें धनायन और ऋणायन है उनका जो अनुपात है वो आपका मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष की अगर मैं बात करता हूं तो पहले अपन देखते हैं स्टोइकियोमेट्री यौगिक क्या होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे आपके पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो है आपका अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार आपका होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्टोइकियोमेट्री दोष के लिए पहले अपन देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्री यौगिक कहते किसे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है।
तो इस प्रकार से अपन ने परिभाषा बनाई है। यहाँ पर क्या होगी कि स्टोइकियोमेट्री दोष अपने पढ़ने से पहले अपने को देखना है स्टोइकियोमेट्री यौगिक कौन से होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र है अपन है जो है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र में अपन देखते हैं कि प्रत्येक तत्व है उनके बीच में एक निश्चित अनुपात से वो तत्व आपके जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज की मैं बात करता हूं तो 1:2:1, यानी कि निश्चित अनुपात में उनके अणु है वो जुड़े रहते हैं। तो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री दोष में स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। अब स्टोइकियोमेट्री दोष है वो आपका क्या होगा, तो स्टोइकियोमेट्री दोष है वो आपका खुद है दो प्रकार का होता है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष जो है आपका प्रदर्शित किया जाता है, स्टोइकियोमेट्री दोष है वो भी आपका स्वयं दो प्रकार से होगा। जैसे पहले अपन देखते हैं, जैसे कोई एबी यौगिक है, तो एबी यौगिक है वो स्टोइकियोमेट्री यौगिक होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आयन बनेंगे, क्यों आयनिक यौगिक के बाद A+ और B-। तो A+ और B- है वो आपका क्या हो जाएगा, एक धनायन है एक ऋणायन है, और अनुपात भी क्या हो जाएगा इसका 1:1, यानी कि धनायन और ऋणायन का जो है अनुपात होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। ये होते हैं आपके स्टोइकियोमेट्री यौगिक। जो है स्टोइकियोमेट्री यौगिक है जो है आपका ये स्वयं है आपका स्टोइकियोमेट्री दोष है, ये दो प्रकार का होता है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है। स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है। एक नंबर होगा आपका पहला जो स्टोइकियोमेट्री दोष में आता है वो है आपका शॉर्टकी दोष, और दूसरा है आपका फ्रेंकल दोष। तो देखो स्टोइकियोमेट्री दोष है वो कितने प्रकार का हो गया, आपका दो प्रकार का हो गया। सबसे पहले होगा आपका शॉर्टकी दोष और दूसरा है आपका फ्रेंकल दोष। तो पहले अपन ने स्टोइकियोमेट्री पदार्थ यौगिक देखे, तो स्टोइकियोमेट्री यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो है आपका अनुपात होता है मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। फिर अपन जानते हैं कि आपने यहाँ पर जो है सीखा स्टोइकियोमेट्री जो है दोष है दो प्रकार का होता है जो कि आयनिक यौगिकों में होगा। पहला होगा आपका शॉर्टकी दोष और दूसरा होगा फ्रेंकल दोष। अब ये देखो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष है, इससे एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है इस प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक नंबर का प्रश्न आता है आपका जो है अतिलोकात्मक टाइप का, जिसमें सीधा ही पूछा जाता है शॉर्टकी दोष है उसके लिए जो है शॉर्टकी दोष किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, डायग्राम बनाइए, या फिर शॉर्टकी दोष है किन यौगिकों में प्रदर्शित होता है, या उदाहरण पूछ लिया कि निम्न यौगिक है जैसे मान लो NaCl है तो NaCl में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, क्यों NaCl आपका ठोस यौगिक है तो इसमें कौन से प्रकार का दोष होगा, या ऐसे कौन से यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल है दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। तो अपन है यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले शॉर्टकी दोष। तो सबसे पहले देखो एक बार वापस इसमें देखते हैं फिर इसको मिटा दें। आयनिक क्रिस्टलों में दोष, आयनिक क्रिस्टलों में दोष दो प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। सबसे पहले अपन स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ने से पहले अपन जानते हैं स्टोइकियोमेट्री यौगिक कौन होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है, वो स्टोइकियोमेट्री यौगिक होते हैं। फिर अपन जानते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष है दो प्रकार का होगा, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो अब अपन है यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका शॉर्टकी दोष, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो देखो शॉर्टकी दोष में अपन क्या पढ़ते हैं कि शॉर्टकी दोष स्टोइकियोमेट्री दोष में पहला प्रकार है आपका शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में जो आयन होते हैं, ये लाइन लिख रहा हूं मैं कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष का मतलब किसकी बात हो रही है, शॉर्टकी दोष की। तो इस प्रकार के दोष में जो आयन होते हैं वो अपने क्रिस्टल जालक में, यानी कि आयन अपने क्रिस्टल जालक से स्थान छोड़कर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से स्थान छोड़कर चले जाते हैं, जिसको जालक छिद्र या रिक्तिकायन भी कहा जाता है,
जालक में बराबर संख्या में धनायन एवं ऋणायन जालक स्थल छोड़कर जाते हैं, जिससे यौगिक में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट की दोष की परिभाषा की बात कर रहा हूं, डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं अपन इसकी परिभाषा कि इस प्रकार का जो दोष होता है, यानी कि शॉर्ट की दोष में क्या होगा कि इस प्रकार का दोष, स्टोइकोमेट्री दोष की बात हो रही है, इस प्रकार का दोष जिसमें जो आयन होते हैं, आयन का मतलब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, धनायन और ऋणायन दोनों की बात हो रही है। तो इस प्रकार के दोष में आयन होते हैं, अपना जो क्रिस्टल जालक है, यानी कि पूरा जो क्रिस्टल जालक है, ठोस में अपन जानते हैं पूरा क्रिस्टल जालक होता है, उसमें एक कोशिकाएं होती है। तो जो आयन होता है वो अपने क्रिस्टल जालक से स्थान छोड़ करके क्या होंगे, चले जाते हैं, और जिसको क्या कहा जाता है, जालक छिद्र और या रिक्तिका भी कहा जाता है। यानी कि जिस स्थान से आपका जो है आयन है आपका स्थान छोड़ करके चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जालक छिद्र या क्या कहा जाता है, रिक्तिका। क्यों, वो स्थान रिक्त हो गया इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिक्तिका भी कहा जाता है। जालक में बराबर संख्या में धनायन व ऋणायन जालक स्थल छोड़ करके जाते हैं। तो ये शॉर्ट की दोष में आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट की दोष में क्या होगा, धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में जाएंगे। क्यों, अगर धनायन चला गया तो ऋणायन ज्यादा हो जाएगा, धनायन चला जाएगा तो ऋणायन ज्यादा हो जाएगा, तो उससे एक अलग प्रकार का दोष बनेगा, वो अपन इसी में आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट की दोष में आपको ध्यान रखना है कि आयन जानते हैं तो जितने धनायन जाते हैं उतने ही ऋणायन आपके क्या होंगे, जालक स्थल छोड़ करके क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, जिससे यौगिक में क्या बनी रहेगी, विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। अब देखो, इस चीज को अपन है डायग्राम की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। इधर मैं बना देता हूं उसका डायग्राम। जहां जहां पर मैं M+ लिख रहा हूं, उसका मतलब वो क्या है, आपका धातु धनायन, यानी कि धनायन की बात कर रहा हूं। और जहां जहां पर आपका X- है, वो आपका क्या है, ऋणायन है। M+ का मतलब क्या होता है, धनायन, और X- का मतलब क्या होगा, ऋणायन। जहां पर भी आपका डायग्राम बना हुआ है उसमें M+ है, इसका मतलब धनायन है, और X- है, इसका मतलब क्या है, आपका ऋणायन है। M+, X-, M+, X-, M+, M+ के नीचे X-, यहां पर क्या हो जाएगा, M+, यहां पर आपका क्या होगा, X-, यहां पर आपका क्या होगा, M+, यहां पर क्या हो जाएगा, X-। इसी प्रकार से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, M+, X-, M+, X-, M+, क्या हो जाएगा, X-, M+, X-, M+, X-, M+, X-, M+, X- और M+। इससे आपका क्या होगा, पूरा आपका शॉर्ट की दोष से आपको डिटेल में जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आपको यहां से डायग्राम को ध्यान से देखो और उसको ऊपर वाली चीज है उससे रिलेट करो कि किस प्रकार से जो है मैंने लिख रखा है आपका M+ और X-। तो देखो यहां पर है, इस जगह भी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक धनायन के पास में निकटतम क्या होगा, ऋणायन। ये धनायन है, इसके पास में क्या होगा, ऋणायन। तो इस धनायन के इधर भी क्या होगा, ऋणायन। अगर मान लो ये धनायन है तो इस धनायन के देखो चारों तरफ आपका ऋणायन है। मान लो मैंने ये M+ लिया तो इसके X- ऊपर भी X-, X-,
x माइनस, क्यों समान आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश ही उसको आकर्षित करेगा। अब ध्यान रखना इधर भी x माइनस है, इस तरफ भी x माइनस होगा, इसका ध्यान रखना इधर x माइनस है तो इधर भी आपका ऊपर भी क्या होगा m प्लस, क्यों क्रिस्टल जालक है अपने सिर्फ इतनी संरचना में नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे आपके जो है इसमें एक कोशिकाएं या क्रिस्टल जालक के बहुत जो है अपन मान सकते हैं ऐसे इनके इस प्रकार के अणु होते हैं। अब देखो शॉर्ट की दोष है वो कैसे बनेगा, शॉर्ट की दोष है आपका कैसे बनेगा, तो एक बार है मैं इसको मिटा देता हूं। तो शॉर्ट की दोष देखो किस प्रकार से बनेगा, तो शॉर्ट की दोष में अपन क्या देखते हैं, क्या थी परिभाषा आपकी, आयन होते हैं, वो आयन क्या करते हैं आपका जो है जालक स्थल छोड़ करके क्या होते हैं चले जाते हैं, और जहां से वो जालक स्थल छोड़ करके चले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, जालक छिद्र या रिक्तिका भी कहा जाता है। तो अपन मानते हैं, फिर आपको बताया था कि धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में जालक स्थल छोड़ करके चले गए, मान लो इस जगह से आपका चला गया ये m प्लस, यानी कि धनायन है वो चला गया और धनायन के जाने से यहां पर ये क्या बन गई रिक्तिका, रिक्तिका या छिद्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल, यानी कि ये देखो यहां से क्या गया धनायन। अब क्या बताया था धनायन यौगिक है विद्युत उदासीन रहेगा, और विद्युत उदासीन कब होगा, जब जितना धनायन होगा उतना ही क्या होना चाहिए ऋणायन होना चाहिए। अब तो यहां से एक धनायन चला गया तो ऋणायन क्या हो गया ज्यादा हो गया, क्यों ऋणायन की मैं बात करता हूं तो देखो प्रत्येक लाइन में आपका ऋणायन देखो एक और एक दो, यहां पर अपन देखते हैं ऋणायन की बात करता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और धनायन की बात करता हूं तो देखो धनायन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं इस प्रकार से तो जो है आपका धनायन है, यानी कि और भी अगर इसको अपन बनाते जाते हैं, देखना एक बार कहीं पर जो है कोई जो है पास में तो नहीं लिखा हुआ है m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, ये संख्या अलग है, क्यों इधर भी अपन देखें इधर भी चलेगा, तो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से पूरा क्रिस्टल जालक बनेगा, क्यों इधर m प्लस के साथ में x भी माइनस आएगा। अब ये देखो बराबर क्यों नहीं, क्यों यहाँ पर भी x माइनस चलेगा, तो पूरा क्रिस्टल जालक इस प्रकार से आपको सिर्फ समझना है, उस पर ध्यान देना है। अब एक बार इसको टोटल नहीं करते हैं, अपने को ये समझना है कि ये पूरा अपना क्रिस्टल जालक है, तो इस क्रिस्टल जालक में अपन क्या देखते हैं, यहां से क्या चला गया धनायन चला गया। अब धनायन चला गया तो क्या अधिक हो गए ऋणायन अधिक हो गए, और ऋणायन अधिक हो गए यौगिक विद्युत उदासीन नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं जितना धनायन जाता है उतना ही इसमें क्या जाता है ऋणायन चला जाता है जालक स्थल छोड़ करके, इस चीज का ध्यान रखना है। शॉर्ट की दोष में क्या होते हैं आयन जालक स्थल छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन आयनों में भी क्या ध्यान रखना है धनायन और ऋणायन दोनों जाएंगे, जितना धनायन जाएगा उतना ही क्या जाएगा ऋणायन। धनायन कितना गया 1, तो 1 यहां से क्या चला जाएगा ऋणायन, जरूरी नहीं इसके पास वाला जाए इधर भी जा सकता है, तो यहां पर ये है आपका बाहर चला गया, और इसको भी अपन क्या बोलते हैं रिक्तिका, या इसको अपन क्या बोल देते हैं होल। अब देखो ध्यान से आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा यौगिक है वो आपका क्या हो गया विद्युत का उदासीन हो गया, क्यों धनायन के बाहर जाने से जो है रिक्तिका बनी, और उसी प्रकार से ऋणायन के बाहर जाने से क्या बनी रिक्तिका, तो इसको धनायनिक रिक्तिका बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे ऋणायनिक रिक्तिका बोल देंगे। अब तो इस कारण जो है शॉर्ट की दोष के कारण अगर मैं घनत्व की बात करता हूं तो घनत्व में क्या होती है कमी होती है या वृद्धि होती है, तो अपन जानते हैं जालक स्थल से कुछ बिंदु आपके जो है आपके कुछ आयन जालक स्थल छोड़ करके चले गए, तो पहले घनत्व ज्यादा था, लेकिन जालक स्थल के छोड़ कर जाने के कारण घनत्व में क्या होगी कमी। तो ध्यान रखना कि शॉर्ट की दोष के कारण प्रश्न बनता है आपका कि शॉर्ट की दोष के कारण जो पदार्थ का घनत्व है, शॉर्ट की दोष के कारण पदार्थ के घनत्व में क्या आती है कमी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट की दोष क्या होता है कि शॉर्ट की दोष में जो है आपके आयन हैं वो जालक स्थल छोड़ करके चले जाते हैं, तो और बराबर संख्या में जितना धनायन जाता है उतना ही ऋणायन जाता है, और इस कारण क्यों यौगिक में विद्युत उदासीनता बनाए रखनी जरूरत होती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है, जितना धनायन जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा ऋणायन चला जाएगा, तो यौगिक है विद्युत उदासीन प्रकृति का रहेगा, क्यों आयनिक यौगिक है विद्युत उदासीन प्रकृति के रहते हैं। फिर है धनायन जहां से जालक जो है स्थल छोड़ करके चला गया उसको क्या बोलेंगे रिक्तिका या छिद्र या होल कहते हैं, जिसको धनायनिक रिक्तिका, और ऋणायन के बाहर जाने से क्या होगी ऋणायनिक रिक्तिका होगी। तो इस प्रकार से ये जो
आपका है दोष किस प्रकार का दोष होगा, शॉर्ट की दोष है वो आपका कहलाता है। अब ये शॉर्ट की दोष है किस किस प्रकार से होता है, तो ये शॉर्ट की दोष किस में उत्पन्न होता है, तो ये शॉर्ट की दोष या जो त्रुटियां होती है, ये जो आपकी शॉर्ट की दोष में जो त्रुटियां होती है प्रबल आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। यानी कि ऐसे आयनिक यौगिक जो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं उन यौगिकों में ये आपकी शॉर्ट की दोष है या त्रुटियां पाई जाती है। अब प्रबल आयनिक यौगिक कैसे, तो प्रबल आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr, तो ये इस प्रकार के यौगिक है जो कि आपके कैसे हैं, प्रबल आयनिक यौगिक। तो शॉर्ट की दोष है या जो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो प्रबल आयनिक यौगिकों में पाई जाती है, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि NaCl, KCl, सीजियम और Cl और AgBr। जैसे उदाहरण के तौर पर NaCl, तो NaCl को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि NaCl में आपका क्या होता है कि NaCl है उसमें जो है आपकी लगभग जो है 10 की घात जो है आपकी 10 की घात कितनी, 10 की घात 6 है वो आपके शॉर्ट की युग्म पाए जाते हैं। 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म या छिद्र है वो आपके पाए जाते हैं। NaCl में शॉर्ट जो है 10 की घात 6 शॉर्ट की जो है युग्म या छिद्र पाए जाते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात है वो आपके 22 जो है आपके आयन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात जो है आपकी 22 जो है 10 की घात कितने हो जाएंगे आपके 22 आयन है वो पाए जाएंगे। क्यों NaCl की बात कर रहे हैं तो 10 की घात 22 क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। तो देखो NaCl में शॉर्ट की दोष पाया जाता है किस प्रकार से, तो NaCl जो यौगिक है उसमें 10 की घात जो है 6 शॉर्ट की युग्म, युग्म का मतलब साथ में है, यानी कि पूरा जोड़ा है शॉर्ट की युग्म का एक साथ साथ में आ गई, तो वो 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म है वो आपके छिद्र है पाए जाते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में ध्यान रखना इस प्रकार का जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात जो है 22 आयन पाए जाते हैं। तो फिर अपने को देखना है कि NaCl में जो है कितने आयनों पर, यानी कि कितने आयनों पर एक शॉर्ट की दोष है आपका उत्पन्न होता है, तो वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, 10 की घात 22 में अपन किसका भाग दे देंगे, 10 की घात 6 का, तो वो आपका कितना हो जाएगा 10 की घात 16। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि NaCl में 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म, युग्म का मतलब साथ में जो है युग्म या छिद्र पाए जाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 आयन पाए जाते हैं, तो आपका प्रति आयन है कितना शॉर्ट की युग्म होगा, इस कहने का मतलब क्या हुआ 10 की घात 16 जो है आपके Na होंगे या Cl होंगे, तब जाकर के आपका क्या बनेगा, एक शॉर्ट की दोष से आपका उत्पन्न होगा। 10 की घात 16 का मतलब 10 कितनी बार, 16 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि करोड़ों में आपका चला जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि उतने करोड़ आयन होंगे, या वो Na हो या Cl हो, उतने करोड़ आयनों पर आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक शॉर्ट की दोष से आपका उत्पन्न होगा। तो ये था आपका जो है शॉर्ट की दोष के बारे में। तो दोबारा से अपन देखते हैं, शॉर्ट की दोष है आपका क्या होगा, जो है आयन का अपना जालिक स्थल छोड़ करके चले जाने से शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। जैसे धनायन का जालिक स्थल छोड़ करके चला गया तो धनायन की रिक्ति का या छिद्र बनेगा, तो धनायन जाएगा उतना ही आपका क्या जाएगा, यहाँ से ऋणायन जाएगा। क्यों, यहाँ पर क्या था M प्लस था, X माइनस के बीच में क्या हो गया M प्लस, और चारों तरफ M प्लस के बीच में क्या हो जाएगा X माइनस। जितना धनायन गया उतना ही क्या जाएगा, ऋणायन जाएगा, तभी यौगिक क्या रहेगा, विद्युत उदासीन बना रहेगा। फिर आपको ध्यान रखना है, क्यों यहाँ पर जालक स्थल छोड़ पदार्थ जो है जालक आयन है जालक स्थल छोड़ करके चले जाते हैं, इसलिए पदार्थ के घनत्व में, शॉर्ट की दोष में पदार्थ के घनत्व में क्या आती है, आपकी कमी होती है। इस प्रकार की त्रुटियां या दोष है वो किस में पाया जाता है, प्रबल आयनिक यौगिकों में, जैसे कि NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr है, इनमें ये पाया जाता है। इस प्रकार के प्रबल आयनिक यौगिकों में अगर मैं NaCl की बात करूं तो आपकी जो है NaCl में 10 की घात 6 शॉर्ट की युग्म है, यानी कि इतने शॉर्ट की जो है आपकी पाई जाती है। अगर 10 की 1 सेंटीमीटर क्यूब की मैं बात करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 आयन पाए जाते हैं। तो कितने आयनों पर, यानी कि कितने आयन पर एक शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा, तो जितने टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन हैं और उसमें जो है शॉर्ट की युग्म पूरे क्लोराइड जो है
सोडियम क्लोराइड में कितनी सॉल्ट की जो है छिद्र बनेंगे उसका भाग दे देते हैं, तो 10 की घात 16 प्रति आयन, यानी कि 10 की घात 16, यानी कि ऐसे मान सकते हैं करोड़ों में जाएगा, तो उतने करोड़ अगर आयन होंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक सॉल्ट की दो से आपका क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्ट की दो से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है अपना रहेगा वो आपका क्या रहेगा, फ्रेंकल दोष। तो नेक्स्ट अपन आते हैं फ्रेंकल दोष। अब देखो अगर मैं बात करता हूं फ्रेंकल दोष की, तो फ्रेंकल दोष पहले अपन देखते हैं कि फ्रेंकल दोष कहते किसे हैं। तो इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होगा, जब आपके आयनिक यौगिकों में, यानी कि जब आयनिक यौगिकों में लघुतर आयन, लघुतर का मतलब क्या होता है, छोटा आयन, लघुतर आयन, और वो भी अपन छोटा आयन, लघुतर आयन क्या रहेगा आपका, सामान्यतः धनायन। ठीक है, लघुतर आयन क्या होगा, धनायन होगा। जब आयनिक यौगिकों में लघुतर आयन यानी कि छोटा आयन, जो कि आपका जनरली अपन किस में, फ्रेंकल दोष में क्या लेंगे, धनायन है, अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, तो उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो ये होगी अपनी फ्रेंकल दोष की परिभाषा। तो फ्रेंकल दोष क्या होगा कि इस प्रकार के जो है ये दोष है आपका क्या होगा, उन आयनिक यौगिकों में आपका उत्पन्न होगा, यानी कि फ्रेंकल दोष है उन आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होगा जिनमें आपका लघुतर आयन का मतलब आयन दोनों होते हैं, धनायन और ऋणायन, और फ्रेंकल दोष में लघुतर आयन यानी कि छोटा आयन अपन किसको मानेंगे, धनायन है। सामान्यतः आपका लघुतर आयन या छोटा आयन, क्यों धनायन और ऋणायन दोनों है, लेकिन लघुतर यानी कि छोटा आयन क्या रहेगा आपका, धनायन रहेगा। तो जो धनायन होता है वो आपका क्या होता है, अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ध्यान देना, बाहर नहीं जाएगा क्रिस्टल जालक में। सॉल्ट की दोष में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर जाते हैं, अंतर से समझना। सॉल्ट की दोष में क्या होगा, धनायन और ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं, जबकि आपका क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं फ्रेंकल दोष की, तो फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि सिर्फ धनायन है, छोटा आयन आपका लघुतर आयन धनायन होगा सामान्यतः, तो धनायन है वो आपका क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में जो है अपना वास्तविक स्थान छोड़ देगा और कहां पर आ जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। कैसे, डायग्राम से ध्यान से समझते हैं। तो डायग्राम वही डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे इस परिभाषा के अनुसार। जब आयनिक यौगिकों में लघुतर आयन सामान्यतः धनायन अपना वास्तविक स्थल छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, जैसे मान लो इन यौगिकों में लेता हूं ये M+, जैसे मान लो ये M+ X- M+X-, तो इनमें क्या होगा, ये वाला धनायन है, मान लो ये वाला धनायन है, अपना स्थान यहां से छोड़ देता है और कहां पर आ जाता है, अंतराकाशी स्थल, यानी कि अवयवी कणों के जो चार अवयवी कण हैं के बीच में ये आपका अंतराकाशी स्थान रहेगा, तो यहां पर ये धनायन आ जाएगा। तो इस धनायन ने क्या किया, अपना वास्तविक स्थान है वो क्या हो गया, छोड़ दिया। पूरे क्रिस्टल जालक में अपन जानते हैं धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं आयनिक यौगिक में, लेकिन इस प्रकार के फ्रेंकल दोष में क्या होगा, धनायन है वो अपना वास्तविक स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में आपका आ जाता है, तो इसे फ्रेंकल दोष कहा जाता है। इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। क्यों विस्थापन दोष क्यों कहा जाता है, धनायन अपनी जगह से क्या हो गया, दूसरी जगह विस्थापित हो गया, इसलिए इसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके घनत्व की, तो बताओ फ्रेंकल दोष में घनत्व है, अब आपको यहां से सीधा ही समझ में आ जाएगा, घनत्व है कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर रहेगा। घनत्व है, अपन ने सॉल्ट की दोष में क्या देखा था, धनायन और ऋणायन जालक स्थल छोड़ करके चले गए तो घनत्व में कमी आ गई थी। लेकिन फ्रेंकल दोष की अगर मैं बात करता हूं तो जालक स्थल है, ने धनायन बाहर जा रहा है, ने ऋणायन बाहर जा रहा है, और लेकिन क्या हो रहा है, आपका धनायन है अंतराकाशी स्थल में आ रहा है, यानी कि वो जालक से बाहर नहीं गया, यहां से निकला फिर भी इसी जगह रह गया, यानी कि जालक के अंदर ही रह गया, नहीं तो घनत्व कम हुआ और नहीं घनत्व क्या होगा आपका अधिक हुआ। तो इस स्थिति में ध्यान रखना है कि फ्रेंकल दोष में जो है पदार्थ का घनत्व है, यानी कि फ्रेंकल दोष में पदार्थ का आपका घनत्व है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है।
यानी ना अंतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए। तो ये अंतर है आपका वहां पर काम आएगा कि शॉर्टकी में घनत्व कम होता है, जबकि फ्रेंकल में जो है आपका घनत्व क्या रहता है, ए परिवर्तित रहता है। क्यों बाहर नहीं गया, तो इस जगह छोड़कर यहीं पर तो आया, कहीं बाहर तो गया नहीं, इसलिए जो घनत्व पहले था वही रहना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, घनत्व है वो आपका क्या रहता है, फ्रेंकल दोष में जो घनत्व है वो आपका क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और अपन देखते हैं यहाँ पर जो है आपकी उदासीनता की कोई बात ही नहीं रहेगी। क्यों, बाहर गया ही नहीं है, इसका मतलब m प्लस है, इधर रो चाहे इधर रो, क्यों m प्लस किसी की कमी नहीं हुई है। अगर मान लो m प्लस और x माइनस दोनों बाहर चले जाते, एक बार चले जाता, तो अपने को दूसरे को जो है वहां पर जो है उदासीनता बनाए रखने के लिए जो है इस प्रकार के अपन करते हैं कि आपका जो है m प्लस बाहर चले जाता है तो x माइनस भी है। वो अपने शॉर्ट की में देखा था, यहाँ पर है m प्लस से अंतराकाशी स्थल में आता है, यानी कि इसकी उदासीनता है, वैसे ही आपकी क्या रहती है, बनी रहती है। तो ये आपका था फ्रेंकल दोष। अब ये फ्रेंकल दोष है किस प्रकार से जो है, ये भी ध्यान रखना कि जहां से जो है आपका ये जो है इधर से जो है आपका अवयवी कण या जो है आपका आयन जो है अब अंतराकाशी स्थल में जो चला गया, तो इस जगह आपकी क्या बनेगी, रिक्तिका बनेगी। इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां से जो है आपका घनायन है वो अंतराकाशी स्थल में आ गया, तो इस जगह आपकी क्या बनेगी, रिक्तिका बनेगी। और उस रिक्तिका के कारण ही क्या होगा, आपका दोष है वो उत्पन्न होगा। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर देखो धनायन के जाने से ये आपकी रिक्तिका बन जाती है, उस रिक्तिका के कारण ही दोष उत्पन्न होगा। उस दोष को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष है वो कहते हैं। तो इस प्रकार फिर है, अब आते हैं इसके उदाहरण की। तो फ्रेंकल दोष है वो आपका क्या होता है, सामान्यतः उन आयनों के द्वारा जो है आपका प्रदर्शित किया जाएगा जिनमें जो है अंतर अधिक हो। अंतर अधिक होगा तभी आपका क्या होगा, वो है आपका जो है फ्रेंकल दोष उत्पन्न करेगा। क्यों अंतर अधिक होगा, धनायन आपका छोटा होगा और ऋणायन क्या होगा, बड़ा होगा, तभी उनके बीच में क्या होगा, अंतर अधिक होगा। तो वो अंतर किस प्रकार से होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि धनायन फ्रेंकल दोष है किन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, इन यौगिकों के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, फ्रेंकल दोष है वो आपका जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन है उनके बीच में आपका क्या है, अंतर अधिक है, यानी कि गैप ज्यादा है। और गैप ज्यादा होने के कारण क्या होगा, धनायन है वो सामान्यतः आपका क्या रहता है, उसका आकार है वो आपका छोटा रहता है। धनायन का आकार क्या रहता है, छोटा रहता है। ऐसे भी समझ सकते हो, जिंक है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने से उसका आकार छोटा हो जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन होगा तो उसका आकार है वो आपका बड़ा हो जाएगा। वैसे भी समझ सकते हो, नहीं तो याद रखना है कि इनमें जो है सामान्यतः जो धनायन होगा वो अपना जालक, अब मान लो इस M की जगह सभी जगह क्या हो जाएंगे, जो है जिंक, जिंक इधर भी जिंक हो जाएगा, और जो है यहाँ पर X माइनस है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सल्फर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिंक इधर जो जिंक था वो आपका इस अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। जैसे मान लो इसकी जगह है M की जगह Ag मान लो, तो Ag प्लस, और यहाँ पर X माइनस की जगह क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस से निकल करके इस अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। तो वो कौन सा दोष होगा, आपका फ्रेंकल दोष। तो Ag और Cl है वो आपका क्या हो जाएगा, इनमें जो है आयनों में अंतर है वो अधिक होना चाहिए, यानी कि एक लघुत्तर होना चाहिए, एक आपका उच्चतर आयन होना चाहिए। अब देखो ध्यान देने वाली अगर आप बात देखते हो तो AgBr एक इस प्रकार का यौगिक है जो कि दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि उस प्रकार के यौगिक का उदाहरण दीजिए जो आपका शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों उत्पन्न करता है। तो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष है दोनों उत्पन्न कौन करता है, आपका AgBr। तो ये ध्यान रखना है, फ्रेंकल और शॉर्टकी, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों ही आपके प्रकार का दोष दर्शाता है। वो आपका कौन सा यौगिक होता है, AgBr। यानी कि AgBr इस प्रकार का यौगिक है जो कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष है दोनों प्रदर्शित करता है। तो ये अपना था आपका जो है आपका फ्रेंकल दोष है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो स्टाइक्योमेट्री दोष है ये अपने यहाँ पर पढ़ लिया। स्टाइक्योमेट्री दोष दो प्रकार का होता है, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। अगर मैं शॉर्टकी की बात करता हूं तो शॉर्टकी में क्या होगा, आयन है अपना जालक स्थल छोड़ करके कहां पर चले जाएंगे, जालक स्थल से बाहर ही चले जाएंगे, यानी कि धनायन जाएगा तो ऋणायन भी बाहर जाएगा, क्यों यौगिक की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब जालक स्थल से बाहर चला गया तो पदार्थ के घनत्व में क्या आ जाएगी, आपकी
कमी हो जाएगी। धनायन के बाहर जाने से धनायनिक रिक्तिका बनेगी, ऋणायन के बाहर जाने से क्या बनेगी, ऋणायनिक रिक्तिका बनेगी। और ये जो है दोष है आपका प्रबल आयनिक यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr, ये शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं। और फिर है अपन आते हैं फ्रेंकल दोष में। तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है, आपका जो है धनायन है, साधारण सामान्यतः जो धनायन है वो आपका जो है अपना वास्तविक स्थान छोड़ करके, यानी कि जिस जगह पर धनायन रहता है वो अपना वास्तविक स्थल छोड़ करके कहां पर आ जाता है, उसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। तो वहां से जो आपका दोष उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इस रिक्तिका, क्यों यहां से ये अंतराकाशीय स्थान में आएगा तो यहां पर क्या बनेगी, रिक्तिका, और उस रिक्तिका के कारण क्या उत्पन्न होगा, आपका फ्रेंकल दोष उत्पन्न होगा। अब इसका घनत्व अपरिवर्तित रहा, क्यों बाहर नहीं गया है ये आपका, तो इसी जगह इस जालक के अंदर ही रहा है। तो इस प्रकार के यानी कि फ्रेंकल दोष में जो पदार्थ का घनत्व है वो आपका क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार से जो है आप इनमें अंतर भी कर सकते हो कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर होता है, कि फ्रेंकल में जो है आपका क्या होता है, घनत्व अपरिवर्तित, शॉर्टकी में घनत्व कम होता है। फ्रेंकल की बात करें तो यहाँ पर है जालक स्थल नहीं छोड़ करके जाता है, वो अंतराकाशीय स्थल में आता है, जबकि शॉर्टकी में आपका क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों जालक स्थल छोड़ करके आपके बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर अंतर आप कर सकते हो, 2 या 3 अंतर है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका जो है आज अपना टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री दोष है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहता है वो है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में आपका अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप जो है शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष है, इनकी जो परिभाषाएं हैं उनको अच्छी तरीके से याद रखना, और ये डायग्राम भी बनाना, और डायग्राम की सहायता से दोनों में अंतर करना और अंतर करके समझना, तो आपकी कोई दिक्कत आपकी सामने नहीं आएगी। तो जो है फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष से इसको कंप्लीट तरीके से याद करना। परिभाषाएं हैं जो है आपको याद करने के लिए आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं उन पीडीएफ नोट्स में आप परिभाषाएं हैं वहां से याद कर सकते हो, और डायग्राम जो है वो डायग्राम भी वहां से ध्यान से समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी है अपन है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है वो अपन कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।